जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख योजनाओं को देखेंगे और ये सभी योजना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी एग्ज़ाम जो 19 तारीख को होने वाली है उसे ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है। इसके अलावा भी योजना से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उन सभी वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर देखना। आज का क्वेश्चन है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुभारंभ कब किया गया। आंसर है 24 जनवरी 2019 को झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2019 को की गई। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कहां से किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के लिए। आंसर है कोल्हान क्षेत्र। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2019 को कोल्हान क्षेत्र से किया गया। अगला है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ उसके जन्म से लेकर कितने वर्ष तक की आयु को मिलेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो लाभ है वह बच्चियों को उसके जन्म से लेकर के 18 वर्षों की आयु तक इसका लाभ दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत उसके जन्म से लेकर 18 वर्षों की आयु तक कितने रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आंसर है इसका 40,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत बच्ची का जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। अगला है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उद्देश्य क्या है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला है आपका कि झारखंड में लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि करना, दूसरा बाल विवाह पर रोक लगाना, तीसरा लड़कियों को शिक्षित करना। ये 3 पॉइंट इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। पहला था इसमें कि लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि करना, उसकी बाल विवाह पर रोक लगाना और लड़कियों को शिक्षित करना मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपये दिए जाएंगे। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत लड़की की 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर कितने रुपये दिए जाएंगे। आंसर है इसका 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत लड़की की 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना यानी बेटी के जन्म होने पे 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उसके बाद कक्षा 1 में दाखिल लेने पे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट स्कूल में जब वह पहली कक्षा में दाखिल ले लेती है उसके पश्चात उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वह 5वीं कक्षा पास करने पे, ठीक है, बच्ची को 5वीं कक्षा पास करने पे 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 8वीं कक्षा पास करने पे 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा पास करने पे 5,000 रुपये, 12वीं कक्षा पास करने पे 5,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद उससे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत बच्चियों का जन्म 18 वर्ष, जन्म से 18 वर्ष पूरी होने पे, ठीक है, तो 18 वर्ष पूरी होने पे कितना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इस प्रकार से टोटल इस योजना के तहत 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत ये 2004 में की गई है। अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है। आंसर होगा इसका 30,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुदान राशि जो पहले 15,000 रुपया दी जा रही थी, ठीक है, वह बढ़ा करके अब 30,000 रुपया कर दिया गया है।
अगला है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब की गई। तो देखिए झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत ये किया गया है 19 जनवरी 2019 को। अगला है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। आंसर होगा इसका चतरा। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत ये चतरा से किया गया है। अगला है कि झारखंड में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए झारखंड में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना की शुरुआत ये किया गया है 23 सितंबर 2018 को। अगला है कि भारत में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना की पहली लाभार्थी कौन बनी है। तो भारत में बात की जा रही है, तो याद रखिए कि भारत में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना की पहली लाभार्थी ये बनी है करिश्मा। ठीक है, और करिश्मा ये कहाँ की है, तो ये हरियाणा की है। अगला बात करते हैं। अगला है आपका कि झारखंड में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना की इस पहली लाभार्थी कौन बनी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है झारखंड में, तो झारखंड में पहली लाभार्थी है पूनम महतो, ये पूर्वी सिंहभूम की है। अगला है कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए की बजट प्रदान की थी। आंसर होगा इसका 400 करोड़। ठीक है, भारत में झारखंड में खास करके आयुष्मान भारत योजना के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की बजट प्रदान की थी। अगला है कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कितने परिवार को लाभ दिया जा रहा है। आंसर है 57 लाख। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत 57 लाख, ठीक है, परिवार को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगला है कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। इसका आंसर आपको पता होगा 5 लाख रुपया। अगला है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई है। तो ये इसका जो शुरुआत किया गया है वह 2019-20 में किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया था। अगला है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस फसल के लिए शुभारंभ की थी, याद रखिएगा। तो देखिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत ये खरीफ फसल के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार कितने न्यूनतम भूमि वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। ठीक है, तो ये जो सहायता प्रदान कर रही थी वह था आपका 5 एकड़ से कम जमीन वाले को। ठीक है, जिस किसान के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ दिया जा रहा था। अगला है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार प्रति एकड़ कम से कम कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। तो ये जो कम से कम जो वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत वह आपका 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। अगला है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार प्रति एकड़ अधिकतम कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार प्रति एकड़ अधिकतम 25,000 रुपया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, अधिकतम 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के लगभग कितने छोटे व सीमांत किसानों को लाभ दी जा रही थी। आंसर है 22,76,000। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के 22,76,000 किसानों को लाभ दी जा रही थी।
अगला है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला आपका कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा कृषि संकट को खत्म कर देना, और तीसरा था किसानों को कृषि के क्षेत्र में होने वाली परेशानी, ठीक है, इससे समाधान दिलाना। इसका 3 मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड सरकार का वृद्धावस्था पेंशन योजना की सहायता राशि 600 रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है। आंसर है इसका 1000 रुपया। झारखंड सरकार ने वृद्धि पेंशन योजना, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस राशि को 600 रुपया बढ़ा करके 1000 रुपया कर दिया है। अगला हम बात करते हैं, तो अगला है आपका कि झारखंड सरकार विधवा पेंशन योजना की सहायता राशि 600 रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दी है। आंसर होगा इसका 1000 रुपया। अगला है झारखंड राज्य विकलांग पेंशन योजना की सहायता राशि 600 रुपये बढ़ा करके कितनी कर दी है। इसका भी सही आंसर होगा 1000 रुपया। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला है आपका कि झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना की शुरुआत कब की गई थी। आंसर होगा इसका 2018 में। झारखंड राज्य मुक्त फार्मा ऋण योजना की शुरुआत 2018 में की गई है। अगला है झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना, ठीक है, झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत किसानों को किस दर पर ऋण दिया गया। आंसर होगा 0 दर। यानी झारखंड में, याद रखिएगा, झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत किसानों को 0 बैलेंस पे ऋण दिया जा रहा था, यानी 0 दर पर ऋण दिया जा रहा था। अगला है कि झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत कितने वर्षों के लिए ऋण दिया गया। आंसर है 1 वर्ष के लिए। झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत 1 वर्ष के लिए ऋण दिया गया। अगला है झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत सफ़ेद क्रांति ये दूध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर में कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी है। तो याद रखिएगा कि झारखंड ब्याज मुक्त फार्मा ऋण योजना के तहत सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर में 50%, ठीक है, 50% की सब्सिडी कौन दे रही है। ये झारखंड सरकार दे रही है। उम्मीद है ये सभी योजनाएं आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा।